तो आज का हमारा चैप्टर है कि कपलिंग रिएक्शंस। तो हमें देखना है कि हमने जो हमारे अल्किल हैलाइड प्रिपेयर किए थे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा था, रिडक्शन रिएक्शन देखा था, उसी तरह हमें क्या करना है, जो हमारा कार्बन कार्बन कपलिंग है, मीन्स हमें क्या देखना है आज, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कपलिंग। ओके, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कपलिंग, कपलिंग मीन्स क्या, ज्वाइंट होना, कपल होना एक दूसरे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन हमें कौन सी देखनी है कि दो टाइप की कपलिंग रिएक्शंस होती है, टू टाइप्स ऑफ द कपलिंग रिएक्शंस, टू टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो उसमें पहला कौन सा रहता है, होमो कपलिंग, होमो कपलिंग, और दूसरा कौन सा रहता है, हेट्रो कपलिंग, होमो कपलिंग एंड हेट्रो कपलिंग, मीन्स हेट्रो कपल और होमो कपल। कैसे होते हैं होमो कपल्स, क्या होते हैं, जो हमारे अल्किल हैलाइड्स रहते हैं आर एक्स, ये हमने देखा था कि ये क्या है, हमारे अल्किल हैलाइड्स है, अल्किल हैलाइड्स। ओके, तो ये जो अल्किल हैलाइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे सेम ही रहते हैं, टू आइडेंटिकल अल्किल हैलाइड जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल अल्किल हैलाइड। और उसकी रिएक्शन हमने सपोज क्यू के प्रेजेंस में कर दी, तो हमें क्या मिल जाते हैं, सेम अल्किल ग्रुप्स, मीन्स ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिकल। होमो मीन्स क्या, जो हम जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो क्या है, सेमी अल्किल हैलाइड है। सेमी और आइडेंटिकल अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, Cu के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिकल कार्बन कार्बन बॉन्ड कपलिंग। तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमो कपलिंग। ओके, और इसमें रिएक्शन रहते हैं उल्मर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, हमारे जो रहते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड कपलिंग कैसे रहते हैं, सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल अल्किल हैलाइड की। और दूसरी कौन सी रहती है, हेट्रो कपलिंग में क्या रहता है, जो हमारा अल्किल हैलाइड रहता है वो किसके साथ रिएक्ट कर देता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम, और हमें क्या मिल जाता है, आर आर कपलिंग, मीन्स सिंगल सी सी कपलिंग उसको भी हम बोल सकते हैं। मीन जो हमारा अल्किल हैलाइड रहता है वो क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ द जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रहते हैं उनकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हमारा जो कपलिंग है वो किसके साथ हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनो हैलाइड रिएजेंट, और जो हमारा आर ए क्या रहता है, हमारा डिफरेंट रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो कपलिंग। और हेट्रो कपलिंग में हम कौन से एग्जांपल देख सकते हैं, तो हमारी जो सुजुकी रिएक्शन है, सुजुकी रिएक्शन, दूसरी कौन सी है, नेगिशी कपलिंग, सुजुकी रिएक्शन नेगिशी कपलिंग, तीसरी कौन सी है, कुमाड़ा हेक, मीन्स जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कपलिंग रहती है, जो ऑर्गेनो हैलाइड के प्रेजेंस में, और जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड हम यूज करते हैं उनके प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन होती है अल्किल हैलाइड के साथ, और जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो कपलिंग। उसमें हमें देखनी है कि सुजुकी रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन कौन सी होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है सुजुकी रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। ये कौन सी टाइप की रहती है, तो ये हमारी रहती है हेट्रो कपलिंग रिएक्शन। हेट्रो, और इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। ओके, उसी तरह इसको हम बोलेंगे सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। तो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन क्या रहती है, जो हमारा अल्किल हैलाइड रहता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा जो अनदर बोरोनिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और बेस, और हमारा जो सॉल्वेंट रहता है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, आर आर, और हमारा बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, RbOH2। ये क्या है हमारा
बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। मीन्स हमें क्या मिल जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कपलिंग फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन कैसी है, जो हमारा अल्किल इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, हमारा अरिल क्लोराइड, अरिल और फिनाइल, अरिल और फिनाइल हैलाइड हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक कौन सा भी हम हैलोजन यूज कर सकते हैं, एक आप क्लोरो ले सकते हो, ब्रोमो ले सकते हो, आयोडो ले सकते हो। आयोडो क्या इजीली रिमूव हो जाता है, मीन्स हमारी जो कपलिंग रिएक्शन में हमें आयोडो रिमूव करके हमारा जो आर सब्स्टिट्यूट है उसको अनदर का बोरोनिक एसिड का जो आर सब्स्टिट्यूट है उसको हमें क्या कपल करना है। तो ये हो गया हमारी स्कीम कि हमें क्या करना है, जो हमारा अल्किल हैलाइड किसी के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा बोरोनिक एसिड और हमारा बोरोनिक ईस्टर के साथ रिएक्ट करता है। इसको हम सुजुकी रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं, तो सुजुकी मायोरा बोराइलेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। सुजुकी मायोरा बोराइलेशन, इसको भी हम सुजुकी रिएक्शन बोल सकते हैं। तो सुजुकी मायोरा बोराइलेशन में हमें क्या मिलता है, B2H6 डाइबोरेन, जो विपिन साइड के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो हम इस जगह पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो सुजुकी कपलिंग में हमने क्या देखना है कि अल्किल और अरिल और फिनाइल क्लोराइड, अरिल मीन्स आप कौन सा भी अरिल ले सकते हो। ओके, तो ये हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा बेस यूज करना पड़ता है, ओके बेस हमने कौन सा यूज करना पड़ता है, पोटेशियम कार्बोनेट यूज करना पड़ता है, सीसीएम कार्बोनेट हम यूज कर सकते हैं, K3PO4 यूज कर सकते हैं, ओके सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक बेस है, इनऑर्गेनिक बेस। हम सुजुकी कपलिंग में इनऑर्गेनिक बेस क्यों यूज करते हैं, जो हमारा ये जो एसिड है, जो हमारा बोरोनिक एसिड है उसको हम एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक बेस पोटेशियम कार्बोनेट, सीसियम कार्बोनेट, K3PO4, सोडियम कार्बोनेट, ये जो बेस रहते हैं हम इनऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं। और इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज कर सकते हैं हम, सॉल्वेंट 1,4-dioxane एंड वाटर, ओके 4:1 मीन्स ए। फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, टोलिन वाटर यूज कर सकते हैं, THF वाटर यूज कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे सॉल्वेंट है। ओके, ये हम सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ये क्या रहता है, वाटर, वाटर हम यूज क्यों करते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बेस है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारा बेस इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको इनऑर्गेनिक बेस हम यूज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक बेस से हमारा जो पैलेडियम रहता है वो क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। इसकी जगह हम अगर ऑर्गेनिक बेस यूज करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारे जो साइड प्रोडक्ट्स रहते हैं, यहाँ पर हमें एक ही इतना मिला है, उसकी जगह हमें बहुत सारे जो साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हम ऑर्गेनिक बेस यूज करने पर मिल जाते हैं, इसलिए हम इसमें इनऑर्गेनिक की बेस यूज कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अभी हमें क्या देखना है, कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट हम कौन सी यूज कर सकते हैं, तो कैटलिस्ट हम जो हमारे पैलेडियम कैटलिस्ट है, PD2 DBA थ्राइस, PD2 DPPF कॉम्प्लेक्स, ओके DCM, PD2 और PD2 DBA थ्राइस, DBPF, DCM कॉम्प्लेक्स, PD2, ये से जो हमारे पैलेडियम कैटलिस्ट रहते हैं, जो हमारे लिगैंड रहते हैं, और लिगैंड में हम कौन से यूज करते हैं, एसपॉस। ऐसे बहुत सारे जो लिगैंड रहते हैं, मैंने आपको मेरे नोट्स में लिखा है, वो आप लिगैंड देख लेना, वो डिफरेंट टाइप्स के लिगैंड इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो पैलेडियम है उसके साथ क्या है, हमारा लिगैंड है। ओके, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ओके, जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है उसकी जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका हो जाता है, जो हमारा अल्किल हैलाइड है। ओके, जो मैंने अभी बताया था स्कीम के थ्रू, हमारा जो अल्किल हैलाइड है, अल्किल और अरिल हैलाइड, हम एग्जाम्पल के लिए अरिल हैलाइड ले लेंगे। ये जो हमारा अरिल हैलाइड है ये क्या कर लेगा, हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स इंसर्ट हो जाता है, हमारा जो पैलेडियम रहता है ना कैटलिस्ट, उसके साथ इंसर्ट हो जाता है। मीन्स हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, PDLLAR, ये क्या हमारा X, ये क्या हो गया हमारा
पैलेडियम इंटरमीडिएट हो गया, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ओके, यहाँ पर जो हमारा अरिल हलाइड है इसका इंसर्ट हो गया इसमें पैलेडियम का, ये ऐड करने पर हमें क्या ब्लैकिश कलर सोल्यूशन हो जाता है, मीन्स हमारा जो अल्किल हाइड है वो हमारा पैलेडियम में इंसर्ट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था, बेस यूज किया था, पोटेशियम कार्बोनेट K3PO4, कौन सा भी एक बेस यूज किया था हमने। और बेस क्या कर लेगा हमारा, जो हमारा बोरोनिक एस्टर है, एसिड है बोरोनिक, RbOH, ये जो हमारा बोरोनिक एसिड है उस पे क्या करेगा, हमारा OH माइनस एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो ये क्या करता है, हमारा जो ये पैलेडियम, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितने 0 है, जब आप पैलेडियम की ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे अरिल हैलाइड के साथ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, 2 से बढ़ जाएगी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, मीन्स हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पैलेडियम किया वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये यहाँ पर कितने 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो पैलेडियम का ये एक्स है वो हमें रिमूव करना है, और इसकी जगह पर हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा अनदर जो अल्किल ग्रुप है और अरिल ग्रुप है उसको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाता है, एक इसको क्या होता है, एक्टिवेटेड बोरोनिक एसिड। बेस का रोल क्या है, हमारा जो बोरोनिक एसिड एक्टिवेट किया है इसने, इसके रिएक्टिव किया है इसको स्ट्रांगली, तो ये क्या करेगा, इजीली हमारा जो पैलेडियम है वहां पर आ जाएगा, PdArL, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा R इजीली आ जाएगा। ओके, जो हमारा बेस है वो इसका मेन रोल है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमेटालाइजेशन स्टेप बोलेंगे, ट्रांसमेटालाइजेशन। ओके, इस स्टेप में क्या हो जाता है, हमारा जो अनदर अल्किल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, पैलेडियम के थ्रू इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, रिडक्टिव इलिमिनेशन, रिडक्टिव इलिमिनेशन। रिडक्टिव इलिमिनेशन मीन्स क्या हो जाता है, ये जो हमारा पैलेडियम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है वो क्या कर लेगा, जो हमें हमारा जो एज इट इज और रिमूव हो जाएगा, जो हमें वो क्या रिकवर्ड मिल जाएगा, और ये क्या हमें मिल जाएगा, AR एंड AR ये क्या हमें कपल हो जाएंगे, और हमें क्या -L2 PD की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या मिल जाएगा, हमारा रिकवर्ड पैलेडियम कैटलिन, रिकवर्ड पैलेडियम का जो हमारा लिगैंड वो हमें रिकवरी मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो हमारा अरिल हाइड का जो यूज किया था ना ये वाला रिमूव हो जाने के बाद, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं PdLAr, और ये वाला कौन सा है हमारा X, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिल जाता है, CC बॉन्ड कपलिंग। ये जो हमारा R कौन सा भी हम यूज कर सकते, सपोज यहाँ पर आप आयोडीन ले लेंगे, यहाँ पर कौन सा भी है, ये R जो है ना वो सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारा जो हलाइड है उसको रिमूव करना है, और यहाँ पर हमें CC कपलिंग करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, सुजुकी कपलिंग यूज करते हैं। ओके, तो यह हो गया हमारा मैकेनिज्म थ्रू हम कैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, ट्रांसमेटलाइजेशन करेंगे, बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे, ये हमने देख लिया। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें अब सुजुकी रिएक्शन लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे, पहले क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ले लेंगे। ओके, आपने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया, ये सेम कौन सा भी हो, ओके, अरिल हाइड मीन्स हमारा जो अरिल हाइड कौन सा भी हो, आप यहाँ पर क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरिल हाइड्स रहते हैं, जिसमें क्या रहता है, हमारा एक सब्स्टिट्यूट क्या रहता है, हाइड रहता है। ये ले लिया आपने अरिल हाइड, उसमें क्या कर दिया आपने, हमारा बोरोनिक एसिड डाल दिया, बोरोनिक एसिड डाल दिया, बाद में क्या कर देंगे आप, सॉल्वेंट डाल देंगे। ओके, सॉल्वेंट भी डाल दिया, बाद में आप क्या कर देंगे, हमारा जो बेस है वो ऐड कर देंगे, बेस भी ऐड कर दिया। ओके, तो बेस ऐड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पर्जिंग करना पड़ता है, पर्जिंग नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन पर्ज क्यों करते हैं हम, कि जो हमारा इस रिएक्शन में जो हमारा मॉइस्चर ऑक्सीजन है वो हम रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्जिंग करते हैं। तो 15 मिनट्स हमने पर्जिंग भी कर लिया। पर्जिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट डाल देंगे। सपोज PD2D थ्राइस मैंने पैलेडियम कैटलिस्ट यूज कर लिया, वो डाल दिया। और बाद में हमने क्या लिगैंड डाल दिया। सपोज स्पॉस मैंने जो हमारा जनरेशन 4 का है वो ऐड कर दिया। वो भी ऐड करने के बाद क्या कर दिया हमने, 15 मिनट्स और पर्ज कर लिया। और इसको हमने 80 डिग्री पे ओवर 10 आवर्स से 8 आवर्स रख दिया। तो हमारी क्या रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। सपोज ये सेम इज कन्वर्टेड इनटू Rm। ओके, मीन्स पर्जिंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह जो है नाइट्रोजन का जो वो क्या रिमूव करता है, इसलिए हम उसको पर्ज कर देते हैं। पर्जिंग करने के समय आप उसमें हर एक इम्पोर्टेंट थिंग जो आप इसमें पैलेडियम और ये जो हमारा लिगैंड है वो डालने के बाद हम सॉल्वेंट नहीं ऐड कर देंगे उसमें। अगर आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो हमारी रिएक्शन वही क्विंच हो जाती है, अच्छे से रिएक्शन प्रोसीड आगे नहीं हो जाती। इसलिए पर्ज होने के बाद आप कभी भी सॉल्वेंट यूज मत करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एसएम बोरोनिक एसिड पर्जिंग की। ऐसे हम मैंने आपको बताया कि हम ऐसे रिएक्शन लगा सकते हैं सुजुकी कपलिंग की। ओके, तो ये आज का हमारा हो गया कि हमारा सुजुकी कपलिंग की इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होते हैं, ट्रांसमेटलाइजेशन कैसा होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसा होता है, बेस का रोल क्या रहता है, ये सब आपको मैंने बता दिया। तो ये हमारा जो रहता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये जो ऑल मैकेनिज्म वो हमारा जो सुजुकी मायोरा बोराइलेशन रहता है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। मीन्स सुजुकी मायोरा बोराइलेशन में हम क्या बीपिन यूज कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर 2 बी ग्रुप रह जाते हैं। ओके, ये हमारा क्या है बीपिन, ये क्या हमारा बीपिन रहता है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। सेम ही, सिर्फ हमें इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है तो सभी ऐड करना पड़ता है। सिर्फ बोरोनिक एसिड की जगह इस यहाँ पर ब्रेक होके हम ये ऐड कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे सुजुकी मायोरा बोराइलेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। सुजुकी कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म डिटेल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि मैकेनिज्म कैसे होता है, उसका रिएक्शन कैसे होते हैं। पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं, फर्स्ट उसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। जब उसका इनर जो हमारा अल्किल हैलाइड इंसर्ट हो जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ जाता है। पहले 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाद में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बाद में उसका ट्रांसमेटलाइजेशन होता है, बाद में उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है और हमें कार्बन कार्बन सी की जो सिंगल बॉन्ड कपलिंग है वो हमें मिल जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन या हेट्रो कपलिंग रिएक्शन में ये आ जाता है। होमो कपलिंग रिएक्शन में सेम टाइप्स ऑफ द अल्किल हैलाइड हम यूज कर देते हैं, और जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अल्किल हैलाइड विद द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूज करके पैलेडियम के प्रेजेंस में हम उसकी रिएक्शन कर देते हैं। ओके, ये है हमारा सुजुकी रिएक्शन का मैकेनिज्म। अभी नेक्स्ट रिएक्शन में हम सेम यही देखेंगे मैकेनिज्म, ये रिएक्शन स्कीम, पर उसमें क्या करेंगे, हमारा जो बोरोनिक एस्टर है, जो हमारा मेटल ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है, हम चेंज कर लेंगे। ओके, दैट्स इनफ। मीन्स हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम कौन सा भी ले सकते हैं, नेगिशी में अनदर ले सकते हैं, कुमाड़ा कपलिंग में अनदर ले सकते हैं। जो भी हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हमारा रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में बताऊंगा। जो हमारी नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन होगी वो हमारी रहेगी नेगिशी कपलिंग रिएक्शन। तो नेगिशी कपलिंग में कैसे हम रिएक्शन कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट